लाइब्रेरी बुक्स पर आपका स्वागत है। क्या आप घर पर बैठकर बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं? बेशक हर कोई ऐसा करता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने सोफे से उठकर कुछ करने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन आप अलग हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप एक असाधारण जीवन जीना चाहते हैं और आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अ टीनेजर्स गाइड ऑन हाउ टू गेट रिच इस किताब में आप सीखेंगे हाउ टू डेवलप रिच माइंडसेट, जो आपको सबसे अच्छा फाउंडेशन दे जिस पर दौलत का निर्माण किया जा सके। आप जान जाएंगे कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी जीवन शैली कैसे बदले, और आप वे तरीके भी सीखेंगे जिनसे इंटरनेट आपके पैसे के लक्ष्यों को पूरा करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आपके पास ज्यादा पैसा हो। आप भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ देंगे और अपने सपने साकार कर पाएंगे। अगर आप भी रिच माइंडसेट डेवलप करके अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंटरनेट आपका अमीर बनने का दोस्त है। इस चैप्टर के अंत तक आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसे अमीर बन सकता है, वह भी अपने घर बैठे बैठे कैसे। तो चलिए समझते हैं। ऑथर बताते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाने के अवसर हर साल बढ़ रहे हैं। टी शर्ट और हाफ पैंट में घर पर बैठकर अपने घुटनों पर लैपटॉप रखकर अपने घर बैठे बैठे आराम से पैसे कमाना पूरी तरह से संभव है। ऑनलाइन संभावनाएं अनंत हैं। क्या आप जानते हैं कि हर एक वेबसाइट जो आप ऑनलाइन देखते हैं वह किसी ना किसी के लिए पैसे कमाती है? तो ये आपके लिए क्यों नहीं हो सकता? इस चैप्टर में आप ऑनलाइन पैसे कमाने के अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। आपके लिए बड़ा अवसर इंतजार कर रहा है। आपका लैपटॉप रियलिटी में पैसे की दुनिया का आपका द्वार है। ऑनलाइन पैसे कमाने के फायदे क्या हैं? आपको हर दिन तैयार होकर काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे रह सकते हैं। आप मिलियंस लोगों या ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बन जाते हैं। आपको शुरुआत में पैसे इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको पसंद है, और अगर वह काम नहीं करता है तो आप अदर ऑप्शंस की तलाश कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन पैसे कमाकर अमीर बन सकते हैं। आपको बस यह जानना होगा कि कहाँ देखना है। आगे हम आपको अमीर बनने में मदद करने वाली ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो घर बैठे काम करके पैसे कमाने का पहला तरीका है अमेज़न से पैसा कमाना। अब समझते हैं कि किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग क्या है। यदि आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है या आप किसी विशेष फील्ड में एक्सपर्ट संज्ञाकन हैं, तो आप अपनी खुद की किताबें लिख सकते हैं और उन्हें किंडल पर प्रकाशित कर सकते हैं। हाँ, आप एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकते हैं। आप फिक्शन मतलब कल्पना पर आधारित, या नॉन फिक्शन मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स, मनी मैनेजमेंट फैक्ट्स और तथ्यों पर आधारित किताबें लिख सकते हैं और किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग स्कीम के माध्यम से उन्हें खुद ही पब्लिश कर सकते हैं। फिर लोग आपकी किताब खरीदेंगे और इसे अपने किंडल पर डाउनलोड करेंगे करेंगे या वे अपने घरों में डिलीवर करने के लिए पेपर कॉपी भी मंगवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि पेपर कॉपी भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। amazonbusiness.in ऐप करने से अच्छी खासी कमाई हो सकती है। एक बार जब आप अपनी किताब बना लेते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इसे अच्छी तरह से प्रूफ रीड और एडिट करना होगा कि इसमें कोई गलती ना हो और इसे सही तरीके से फॉर्मेट किया गया हो। अब समझते हैं कि आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किताब सबसे अलग दिखे, तो हमेशा अपना खुद का बनाना सबसे अच्छा होता है, और आप ऑनलाइन ऐसे प्रोग्राम आसानी से पा सकते हैं जो ऐसा करने में आपकी मदद करते हैं। केडीपी आपकी किताब को सावधानीपूर्वक जांचे। अगर सब कुछ ठीक है तो आपकी किताब कुछ ही घंटों में लोगों के लिए डाउनलोड और खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। उस समय आप एक पब्लिश्ड लेखक बन जाएंगे। बहुत से लोग केडीपी के जरिए किताबों से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए। यह बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे अच्छे और सबसे अनुभवी लेखक अक्सर केडीपी पर मंथ लगभग 40,000, मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 34 लाख कमाते हैं। कहीं आपको धक्का तो नहीं लगा यह सुनकर? हालांकि वे हर महीने कई किताबें लिखते हैं और उनके पास अच्छा कस्टमर बेस होता है। यह कुछ ऐसा है जिस पर काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको वास्तव में किताबें लिखने में मजा आता है और आप इसे समय के साथ जारी रखने के लिए तैयार हैं, तो पैसे कमाने की बड़ी गुंजाइश देखना आसान है। आप रॉयल्टी के जरिए अपना पैसा कमाएंगे।
इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति आपकी कोई किताब खरीदता है तो अमेज़न टू करने का समय आ गया है। बहुत से लोग किताब लिखने के अपने सपने को पूरा करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत समय लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक विचार होना चाहिए और उसे शब्दों ने पिरोने की क्षमता होनी चाहिए। बस डिलीवरी का सारा काम अमेज़न आपके लिए कर देगा। आपको मार्केट रिसर्च करने और ये पता लगाने की ज़रूरत है कि उस समय कौन से प्रोडक्ट लोकप्रिय हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझदार भी होना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स की तलाश करनी चाहिए जो अमेज़न पर पहले से मौजूद ना हो। ड्रॉप शिपिंग पिछले तरीके से थोड़ा मिलता-जुलता है, लेकिन यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि आपको प्रोडक्ट्स को सीधे खरीदने और फिर उन्हें बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें तब बेचते हैं जब कोई पहले से ही उनके लिए पेमेंट कर चुका होता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है ना? चलो आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट ढूँढना होगा जो यूनिक हो और लोगों को उसकी ज़रूरत हो। अब हो सकता है कि यह प्रोडक्ट पहले से ही कोई अमेज़न ऑनलाइन डॉट इन किसी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेच रहा हो। अगर आप जान जाते हैं कि यह प्रोडक्ट लोग सही में खरीद सकते हैं, तो आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट को अपने अमेज़न स्टोर पर अपलोड करना है। उसे उस ओरिजिनल सप्लायर को फॉरवर्ड कर देना है और अपना कमीशन निकाल के बाकी का पैसा उसे दे देना है। सप्लायर खुद ही उसकी पैकिंग और डिलीवरी का काम भी कर देगा और आप मस्त आपका मुनाफा गिनते रहेंगे। अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा हो तो हफ्ते भर में ही सैकड़ों ऑर्डर्स मिल जाते हैं। बहुत से लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। Amazon हैंडमेड और मर्च बाय Amazon या किसी प्रकार का कोई क्राफ्ट वर्क या लोगो बना सकते हैं तो यह एक शानदार अवसर है। आप बस एक बढ़िया डिजाइन का लोगो लेकर आएं और इसे Amazon को सबमिट करें। ब्लॉगिंग और ऑफिट मार्केटिंग, अगर आपको लिखना पसंद है लेकिन आप पूरी किताब लिखने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो ब्लॉगिंग एक बढ़िया ऑप्शन है। ब्लॉगिंग अपना समय बिताने और इसके साथ साथ पैसे कमाने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। इसे कारगर बनाने के लिए आपको अपने ब्लॉग को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। अब सवाल उठता है कि आप अपने विचारों को लिखकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो जवाब है ऑफिट मार्केटिंग के माध्यम से। सबसे पहले आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम के साथ साइन अप करते हैं, जैसे कि अमीर बनने के लिए शेयर मार्केट का समझदारी से इस्तेमाल करें। क्या आपने टाइटन कंपनी का नाम सुना है जी हाँ, ये टाटा ग्रुप की वही कंपनी है जो लग्जरियस वॉचेस एंड ज्वेलरी बनाने का काम करती है। फर्स्ट जनवरी 1999 को टाइटन कंपनी के एक शेयर की कीमत थी 4 रुपये 22 पैसे और 1 फरवरी 2024 में इस कंपनी के एक शेयर की कीमत है 3628। तो इस कंपनी ने लगभग 24 ईयर्स में 8864.87 के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो टाइटन कंपनी ने 24 ईयर्स में इन्वेस्टर्स का पैसा 848 गुना कर दिया या 848 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स न करोड़ का इसने 848 करोड़ बना दिया। कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ गया? ये सुन के बहुत सारे लोगों को इस पर यकीन ही नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अगर इस रिटर्न में हम हर साल मिलने वाला डिविडेंड भी ऐड कर दें तो ये अमाउंट इमेजिनेशन से बाहर चला जाएगा। ये होती है शेयर मार्केट की ताकत। बिग बुल के नाम से फेमस स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी को तो आप जानते ही होंगे। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार उन्होंने स्टॉक में तब निवेश किया था जब इसकी कीमत सिर्फ थी और आज भी यह स्टॉक उनके वो पोर्टफोलियो में है। राकेश झुनझुनवाला जी को करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनाने वाला यही वह स्टॉक है जिसका नाम है टाइटन। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार उनका पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और उसमें 40% से ज्यादा का अमाउंट सिर्फ इस एक स्टॉक ने कमा के दिया है। क्या इतना ज्यादा रिटर्न किसी भी तरह के रियल एस्टेट में या जमीन जायदाद में 24 ईयर्स में मिल सकता है? कभी नहीं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिसने इससे भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। टाइटन का एग्जाम्पल सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए दिया है, बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो क्या मैं आपको यह सलाह दे रहा हूं कि आपको सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में ही लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं आपको यह बताता जी रहा हूं कि आपको जमीन जायदाद के साथ साथ स्टॉक्स में भी पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और वह भी लंबे समय के लिए। एक बात याद रखें कि मैं यहां आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूं, इससे दूर ही रहे। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट अपना मूल्यवान पैसा इसमें इन्वेस्ट ना करें, बल्कि पहले इसे अच्छे से पहले सीख ले, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे।
चैप्टर नंबर 3, क्रिप्टो करेंसीज मई दुनिया। आपने शायद क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा। अगर आपने इंटरनेट पर इसे नहीं देखा है तो आपने शायद किसी को इसके बारे में बात करते हुए और इस बारे में शेख ही बढ़ते हुए सुना होगा कि वे इसमें निवेश करके कैसे बहुत अमीर बन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्रिप्टो करेंसी अमीर बनने का सबसे विश्वसनीय तरीका नहीं है। समस्या यह है कि क्रिप्टो करेंसी का बाजार बहुत अस्थिर है। यह एक सेकंड के नोटिस पर क्रैश हो सकता है, और जब मैं क्रैश कहता हूं तो मेरा मतलब क्रैश होता है। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए जबकि आप निश्चित रूप से क्रिप्टो को अपने अमीर बनने के तरीकों में से एक के रूप में सोच सकते हैं। मैं इसे अपना एकमात्र तरीका बनाने की सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि इसे एक छोटे से साइड हसल के रूप में लें। क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल मनी है, आप इसे देख नहीं सकते और आप इसे कभी अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। आपको बस इतना पता है कि आपके पास यह है। क्रिप्टो करेंसी के सबसे लोकप्रिय प्रकार बिटकॉइन और एथेरियम है, लेकिन बिटकॉइन उनमें से अब तक सबसे बड़ा है। यदि आप बिटकॉइन में निवेश करते हैं तो आप बहुत अधिक नहीं कमाएंगे, क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। इसलिए लोग कम फेमस प्रकारों में निवेश करना चुनते हैं, और मेरा विश्वास करें, ऐसे हजारों प्रकार हैं। समस्या यह है कि जब आप कम फेमस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आप इसे खोने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डिजिटल करेंसी बना सकता है। ऐसा करने के लिए आपको रिजर्व बैंक होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यही वह बात है जो क्रिप्टो को अलग करती है। जिस तरह से शेयर मार्केट में किसी भी तरह के इलीगल काम को रोकने के लिए सेबी नामक संस्था बनाई गई है, उस तरह क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई भी संस्था नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक नियम भी नहीं है, इसलिए इसमें रिस्क बहुत है। क्रिप्टो करेंसी आपको कैसे अमीर बना सकती है? आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और फिर बाजार को देख सकते हैं। जब आपकी पसंद की क्रिप्टो किस्म अच्छी चल रही हो तो आप इसे होल्ड करके वेट कर सकते हैं, और जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आप इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के साथ किया गया हर लेन देन, चाहे वह किसी भी किस्म का हो, ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है। मेरी सलाह है कि निश्चित रूप से क्रिप्टो करेंसी पर गौर करें और देखें कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। शायद कुछ बिटकॉइन या एथेरियम भी खरीदें और थोड़ा निवेश करें, लेकिन इसके साथ साथ अन्य तरीकों को भी अपनाएं, ताकि आपको जीवन में वह सुरक्षा कवच मिल सके जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। चैप्टर नंबर 4, अपने लक्ष्य पर नजर रखें। इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल गोल सेट कर की कला का पता लगाने जा रहे हैं। फाइनेंशियल गोल्स बनाना कोई ऐसा विषय नहीं है जो दुनिया को हिलाकर रख दे, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। फाइनेंशियल गोल्स क्यों महत्वपूर्ण है? फाइनेंशियल गोल्स किसी भी अन्य गोल की तरह ही है। यह आपको काम करने के लिए एक दिशा देता है जिस पर आपको जाना है, लक्ष्य के बिना आप अंधेरे में इधर उधर भटकते रहते हैं। फाइनेंशियल गोल्स एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप पैसे के मामले में खुद तय करते हैं। यह एक निश्चित समय तक एक निश्चित अमाउंट बचाना हो सकता है, या 2 महीने में शेयर बाजार में हाथ आजमाना सीखना हो सकता है। आपका लक्ष्य जो भी हो, उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप एक ही साल में अरबपति नहीं बन सकते, इसलिए अपने लिए ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप हासिल कर सकें। नहीं तो क्या फायदा? बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को थोड़ी चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन चुनौती देने और खुद को बड़ी गिरावट के लिए तैयार करने में फर्क है। आपको 2 तरह के लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। आपके लंबे समय के लक्ष्य वे चीजें हैं जो आप अंततः चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको वे कल नहीं मिलने वाली हैं। आपके छोटे समय के लक्ष्य वे चीजें हैं जिनके लिए आप अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं, और आदर्श रूप से वे अंत में आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि आपका लॉन्ग टर्म गोल कैश में अपना घर खरीदना है, जिसका लक्ष्य लगभग $4 लाख है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो भविष्य में बहुत दूर है, क्योंकि आपको घर खरीदने के लिए काफी पैसे की आवश्यकता होती है। हालांकि आप छोटे लक्ष्य सेट कर सकते हैं जो आपको वहां पहुंचने में मदद करें। इन्हें रास्ते में मील के पत्थर के रूप में सोचे। एक शॉर्ट टर्म गोल अपने पहले $1 लाख की बचत करना हो सकता है। अब क्या आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त करने के रास्ते में बस मील के पत्थर हैं। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स ही आपको लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ले जाएंगे।
याद रखने वाली बात यह है कि जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमेशा एक समय सीमा रखें, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह यथार्थवादी हो। चैप्टर नंबर 5। अभी आप जवान हैं, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? अधिकांश किशोरों को विश्वास नहीं होता कि वे कभी बूढ़े होंगे। इस उम्र में आपको शायद यह भी पता ना हो कि पेंशन क्या है, और मैं आपको दोष नहीं दे सकता। आप अपनी सबसे अच्छी जवानी जी रहे हैं और पेंशन अभी आपके रडार पर नहीं है। पेंशन के बारे में सोचना कभी भी जल्दी नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको अपने भविष्य के लिए पैसा जुटाने के बारे में सोचना शुरू करना होगा, ताकि आप अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान आराम से रह सके और इसका पूरा आनंद उठा सकें। जब आप एक अच्छी गुणवत्ता वाली पेंशन स्थापित करते हैं तो आपका भविष्य बहुत अधिक सुरक्षित और बहुत उज्जवल होता है। पेंशन शुरू करने के दो तरीके हैं और मैं दोनों ही करने की सलाह देता हूं। जब आपको नौकरी मिलती है, एक अच्छी फुल टाइम नौकरी, तो आमतौर पर पेंशन के विकल्प होंगे जिन पर आप विचार कर सकते हैं। अधिकांश कंपनियों के पास पेंशन पैकेज होते हैं और आप इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो हर बार जब आपको भुगतान मिलता है तो आपके वेतन का कुछ हिस्सा उस पेंशन में जमा हो जाएगा और यह बढ़ता रहेगा। अपने वेतन को देखना और यह सोचना आसान है। नहीं, मैं कुछ सालों बाद मिलने वाली किसी चीज के लिए कोई वेतन नहीं लेने दूंगा, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। विश्वास करें, आपको वाकई ऐसा करना चाहिए। आप जितने ज्यादा सालों तक पेंशन में भुगतान करेंगे, आप बड़े होने पर उतने ही ज्यादा अमीर होंगे। दूसरा विकल्प है एक एलआईसी या किसी प्राइवेट कंपनी का भी पेंशन प्लान लेना। कार्यस्थल पेंशन और पर्सनल पेंशन दोनों होने का मतलब है कि आपके सामने एक बहुत ही आरामदायक भविष्य है। जब आप बड़े होंगे तो आप बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे और आपके सामने एक बहुत ही आरामदायक रिटायरमेंट होगा। इसे यूं ही किनारे ना कर दें और यह तय ना करें कि यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप बाद में सोच सकते हैं। मेरा विश्वास करें, वह बाद का समय कभी नहीं आता। और इससे पहले कि आप जानते, आप 50 वर्ष के हो जाते हैं और चाहते हैं कि आपने पहले शुरू किया होता। समय बहुत तेजी से बीतता है। यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी पेंशन में बहुत बड़ी राशि डालें। यह हर महीने एक छोटा प्रीमियम हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में वर्षों में बढ़ता है। अपने बुढ़ापे के बारे में पहले से सोचना शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस तरह आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएं और क्रूज का आनंद ले या जो भी आप उस समय पसंद करें, तो आपके पास एक शानदार समय हो। चैप्टर ट्रैक पर बने रहने के लिए इन नुकसान से बचे। अब तक हमने उन चीज़ों के बारे में बात की है जो आपको अमीर बनने के लिए करनी चाहिए। अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली बात, अमीर होने का मतलब दिखावा करना नहीं है। ये मत मानिए कि धन होने का मतलब दिखावटी ही होना है। आप अमीर हो सकते हैं और सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपके पास एक अच्छी कार हो सकती है या आपके पास एक अच्छा घर हो सकता है, लेकिन आपको 4 घरों और 3 कारों की जरूरत नहीं है। आपको दिखावटी बनकर दूसरों के सामने अपनी दौलत को दिखाने की जरूरत नहीं है। धनवान होने का मतलब दिखावटी होना नहीं है। बेशक आप मशहूर हस्तियों को अपनी ढेर सारी संपत्ति के साथ शानदार छुट्टियां मनाते और सोशल मीडिया पर यह सब दिखाते हुए देखते हैं, लेकिन यह सब एक बड़े जोखिम के साथ आता है। उनकी प्रसिद्धि कभी भी खत्म हो सकती है। यह एक अस्थिर व्यवसाय है और जब ऐसा होता है तो वे आलीशान घर और कारें उतनी ही तेजी से गायब हो जाती हैं जितनी तेजी से उनके बैंक में बचा हुआ पैसा गायब हो जाता है। दूसरी बात, मिलने से पहले खर्च ना करें। जब आपको पता चलता है कि कुछ पैसे आपके बैंक में आने वाले हैं, तो आप अपने मन में उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब ये आता है तो इसका कुछ हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका होता है। आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से कुछ पैसे उधार लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप कुछ दिनों में उन्हें वापस कर देंगे, क्योंकि आपको कुछ पैसे मिलने की उम्मीद है। फिर जब यह आता है तो आपको उन्हें वापस चुकाना पड़ता है और आप जिस धन की उम्मीद कर रहे थे वह आधा भी उतना फायदेमंद नहीं होता जितना हो सकता था। यह सोचना सामान्य है कि जब आपके पास पैसा आने वाला है तो आप क्या पा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से खर्च करने से आप अमीर नहीं बन सकते। जब आपको पता हो कि आपके बैंक खाते में पैसा आने वाला है तो उसके आने से पहले उसे खर्च करने से बचने की पूरी कोशिश करें। फिर ए शब्द पर ध्यान दें। सेविंग मीन्स बचत। तीसरी बात, दूसरों को अनावश्यक रूप से पैसा उधार ना दें। आप अपना ही पैसा लोगों को
उधार देते तो हैं और बाद में अपना ही पैसा गिड़गिड़ा के वापस मांगना पड़ता है, या फिर आप पैसे वापस मांग भी नहीं सकते क्योंकि आपको वापस मांगने में शर्म आती है या संकोच होता है। देखिए, मैं मुद्दे पर आता हूँ। लोगों का एक और समूह भी है जो अच्छे दिल वाले लोगों का फायदा उठाते हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि कभी-कभी ये वह लोग होते हैं जिन्हें आप अपना दोस्त समझते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सबके लिए एक जैसा है। आप दूसरों की मदद करना चाहते होंगे और उदार होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसे उधार देते हैं तो आपको वह कभी वापस नहीं मिलेगा। सबसे अच्छे इरादे वाले लोग भी शायद आपको पैसे वापस करना भूल जाएंगे और आपको पैसे मांगने में बहुत असहजता महसूस होगी। उस स्थिति में आप जेब से बाहर हो जाएंगे और आपकी संपत्ति नहीं बढ़ेगी। आप अपने सबसे करीबी और प्रियजनों की मदद कर सकते हैं और आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को उन सभी के लिए एक दरवाजा बनने दें जो आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाना चाहते हैं। आप हमेशा यह बहाना बना सकते हैं कि आपके पास अभी कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं है। ये सब इन्वेस्टमेंट में या ईएमआई में खर्च हो चुका है। एक गड्ढे से बचने वाला बने। तो दोस्तों, यह थी एशली रॉय द्वारा लिखित बुक हाउ टू गेट रिच का कंप्लीट बुक समरी मनी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई। और भी बुक्स की समरी देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट मनी मेकिंग बुक्स को चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।